हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एकेडमिक चैनल विहान क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9 एक्सरसाइज 6.3 का। हम लोग ट्रायंगल चैप्टर के थ्योरी पोर्शन वगैरह कवर करने के बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। आप हमारे वीडियो के ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें, और अगर कोई सजेशन हो, कोई इम्प्रूवमेंट की सजेशंस हो, कोई इम्प्रूवमेंट का आइडिया हो तो आप हमारे साथ शेयर करें। हम लोग जरूर अपने अपकमिंग वीडियोस में उसको इंक्लूड करेंगे। साथ ही साथ आपके अपने कोई डाउट किसी भी अदर सोर्स से हो, लाइक दूसरे पब्लिकेशंस के बुक वगैरह में आपको अगर कोई तरह की दिक्कत आती है फ्रॉम द सेम टॉपिक, यू कैन टाइप इन टू द कॉमेंट बॉक्स। मैं उस क्वेश्चन को स्पेसिफिकली आपके लिए सॉल्व करूंगा और आपको अवेलेबल कराऊंगा। स्टार्ट करते हैं अपना ये क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बेसिकली इज नॉट प्रोवाइडेड विद द फिगर इन इट। ये सिर्फ वर्डिंग्स में लिखा हुआ कंडीशन है कि E is a point on site AD produced of a parallelogram ABCD। हमने एक पैरेललोग्राम ABCD लिया और इसके साइड AD को प्रोड्यूस करने का मतलब होता है एक्सटेंडिंग फर्दर। तो हमने इसको एक्सटेंड कर लिया है, आप देख सकते हो डॉटेड लाइन से, और E पर एक पॉइंट है इस पे, और B से E को हमने अगर ज्वाइन किया है, B से E को ज्वाइन किया है और इसने CD को इंटरसेक्ट किया है एट दिस पॉइंट F, तो यहां पे कह रहा है CD at F show that angle ABE, triangle ABE and triangle CFB are similar to each other। आप इस पोर्शन को देखेंगे तो क्वेश्चन में ये कहा गया है, उसके अकॉर्डिंग वर्डिंग्स के अकॉर्डिंग मैंने ABCD एक पैरेललोग्राम लिया है, इसकी साइड AD को प्रोड्यूस किया है फर्दर, और उस पे एक पॉइंट E लिया है और E से ज्वाइन कर दिया है B को, और अब ये फिगर इस तरह का दिख रहा है। हमारे पास टारगेट है कि हमें इस ट्रायंगल ABE को, जो आपको डायग्राम में इस तरह से दिखेगा, ABE मींस दिस बिग ट्रायंगल, और CFB यानी कि ये ट्रायंगल जो आपको दिख रहा होगा ये CFB है, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। फॉर सेक ऑफ क्लियर अंडरस्टैंडिंग हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को यहां से ट्रेस आउट कर लिया है, इस फिगर से बाहर निकाल लिया है, ताकि मेन फिगर के साथ हम इसको रिलेट कर सकें। नेमिंग इट क्विकली, हम इसका नाम दे देते हैं AEB। लेट्स से दिस इज A, E and B, and thereafter this is F, C and B। You can see in this combined figure, आप अगर इस फिगर में इस पूरे साइड AE की बात करो और BC की बात करो, ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के दो अपोजिट साइड हमेशा इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। तो अगर ये पोर्शन पैरेलल है इसको आगे अगर एक्सटेंड किया जाए तो वो भी पैरेलल होगा। सपोज एक छोटा लाइन है जो एक बड़े लाइन के पैरेलल है, तो इस छोटे लाइन को ही आगे एक्सटेंड कर देते हैं, तो इसका पैरेलल नेचर तो कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। द सेम इज हैपनिंग हियर कि पैरेलल ऑलरेडी जो सेट ऑफ लाइंस हैं उसी को हमने एक्सटेंड किया है, तो दे आर स्टिल पैरेलल। और इस पैरेलल लाइन को अगर आप यहां से इमेजिन करो इस तरह से, ये पैरेलल लाइन है और आपने इस पैरेलल लाइन के साथ इसको ट्रांसवर्सल ले लिया E और B को, तो यहां पे बनने वाला एंगल, E पर बनने वाला एंगल और B पे बनने वाला एंगल, ये दोनों पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। So I'm writing very first these two angles equal to each other. From the combined figure हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब इस फिगर में से तो हम इसको लिख सकते हैं, एंगल AEB is exactly equal to एंगल FBC, कह सकते हैं, one of the angles are equal। And then again you can consider these two lines, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स। अगर पैरेललोग्राम का नेचर आपने पढ़ा है तो ये एंगल
और ये एंगल बिल्कुल इक्वल होता है एज द अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम्स आर ऑलवेज इक्वल. So we can say this angle is equal to this angle as they are opposite angles of parallelogram, and this was alternate interior angle considering AE parallel to BC and EB as transversal. हम EB को ट्रांसवर्सल कंसीडर करें और AE पैरेलल BC कंसीडर करें तो डेफिनेटली ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर दिखता है. एंड देयर आफ्टर ये एंगल हमने कहा है एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल BCF, and this is opposite angles of. So that's it. If we have two of the angles of this triangle equal to each other, they can easily be confidently be called as similar to each other, and that is what is our purpose to prove. So now I'm writing this triangle, name of this triangle, triangle ABE is similar to triangle A is equivalent to, see this doubly marked point is equivalent to this, corresponding to this doubly marked angle. So triangle, writing the name C, and for B it is unmarked, so F will be the corresponding vertex, and for E it is B, that is singly marked angle, and the criteria we have applied here is double A. So this much is the question. I hope you have understood the things quite nicely. In question number 9, figure ABC and AMP are two right angle triangles which I have dragged out from the combined figure for sake of easy understanding. This and this I have taken out, carved out from the same figure, and will name it now separately as these two triangles are ABC, this is A, B, C, and this triangle is AMP, which has been asked to find out. Two right angle triangles are there. Here it is right angle, here it is right angle, which has been given in the main figure. Right angle at B and M respectively. See here in the question. Prove that ABC is similar to AMP. It is not very difficult. It is not very difficult because both are right angle, and you can see while overlapping the two figures, you can easily see A is one of the common angles and both are right angles. So I can write for this triangle, angle ABC is equal to angle AMP that has been given 90° each. So we need not to have any further logic. And from the common sense, we can see from the combined figure, we can see as angle CAB, angle MAP. And that is the common angle in the combined figure. For sake of simplicity of understanding, I have taken the two triangles out from the main figure, but you can easily see, and the two triangles are similar. You can write it as triangle ABC is similar to triangle. For angle A, you will write angle A as the common is there. For angle B, you will write M because B is right angle, so the vertex which is having right angle will be corresponding to it, and the remaining vertex is P. And the criteria we have applied here is simply AA. The two angles are equal, then it is sufficient to call these two triangles similar to each other. And thereafter, once we call these two triangles similar to each other, we can write all three pairs of corresponding sides as proportionate quantity. I can write AB over AM is equal to BC over MP is equal to
AC, that is first and last, over AP. And now see our purpose. BC over MP is equal to CA over PA. I have written it as AC and the question has been asked it as CA. So write it as CA over PA equals BC over MP. And that is proven by, that can be written by a corresponding part of similar triangle, CPST. So I hope you have got the things required to solve this question. Hopefully you are liking the video, so keep on sharing and liking it. Thank you. See you in the next video.